हेलो स्टूडेंट्स, गोदावरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आगे हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 to 20 क्वेश्चन पेपर JNCT से जो रिलीज हुआ था, क्वेश्चन पेपर की सीरीज हमारी चल रही थी। तो ये वाला क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है बेटा, तो फिर जिसने नहीं देखी है वो वीडियो मेरे चैनल पे जाके देख सकता है। गोदावरी एजुकेटर्स के नाम से चैनल है। ठीक है, और मेरे साथ कनेक्ट रहिए, आप लोग मेरे को सपोर्ट कीजिए। और कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे से जुड़ सकते हैं ताकि मैं उस मैटर पे वीडियो के लिए लेके आ सकूं, आपके लिए जानकारी लेकर आ सकूं। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 to 20। क्वेश्चन नंबर 16 में है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल 3x³ माइनस x² प्लस 5 इज। तो डिग्री बेटा हमारी होती है, जो भी पॉलिनोमियल होता है उसकी जो हाईएस्ट डिग्री है, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, तो उसकी डिग्री क्या होगी 3 होगी। हमारा आंसर यहाँ पे क्या है डी। द फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ अ रोम्बस टेकन इन द ऑर्डर इस, मतलब इसने बोला है कि कौन सी फिगर ऑब्टेन्ड होगी अगर हम एक रोम्बस की चारों साइड्स का मिड पॉइंट ड्रॉ करें। तो हमारे पास एक रोम्बस है, लेट कर लिया कि हमारे पास ये एक रोम्बस है जिसका नाम है ABCD। ठीक है, हमने यहाँ पे मिड पॉइंट ले लिया PQRS। ठीक है, ये क्वेश्चन भी था एक हमारे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में, जिसमें हमने प्रूव किया था कि जो भी मिड पॉइंट्स होते हैं एक रोम्बस के, वो जुड़ के जो इंटरनल बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप चेक करिएगा, शायद 3 या 4th क्वेश्चन है ये हमारी NCERT का, जिसमें हमने प्रूफ किया था कि एक रोम्बस के मिड पॉइंट जुड़ के क्या बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं। अंदर जो क्या बनता है वो रेक्टेंगल बनता है। तो हमारा आंसर क्या होगा सी। द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग हाइट 12 सेंटीमीटर इज। हमें यहाँ पे सिर्फ क्या दे रखी है, हाइट गिवन है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एरिया। ठीक है, तो स्पेस हमारे पास यहीं पर है अभी, तो हम यहाँ पे स्पेस को यूज करते हुए यहाँ पे करते हैं। हमारे पास हाइट ऑफ इक्विलेटरल का फॉर्मूला होता है, हाइट ऑफ इक्विलेटरल का ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/2 मल्टीप्लाई साइड। हमें यहाँ पे साइड नहीं पता, हमें यहाँ पे हाइट पता है। हाइट हमें कितनी दे रखी है, हाइट हमें 12 दे रखी है। यहाँ पे ये डिवाइड में है, ये ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये आ जाएगा हमारे पास डिवाइड में, और इज इक्वल टू साइड। ठीक है, ये हो जाएगा 24/√3। जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा। 24 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, तो हमारे पास 2 12 24 2 6 12 2 3 6 3 1 3। तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, अगर हम 3 को कुछ इस तरीके से लिख दें और अपॉन में √3। कुछ गलत लिखा मैंने, नहीं लिखा बेटा, देखो, क्योंकि हम रूट यहाँ पे 3 है, 3 को मैं √3 मल्टीप्लाई √3 भी लिख दूंगी तो वो मल्टीप्लाई होकर तो 3 ही आएगा। वो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास नीचे √3 था जिसको मैं ऊपर से काट सकती हूँ, क्योंकि नीचे जब भी रूट में कोई वैल्यू होती है तो वो एक कंप्लीट वैल्यू नहीं मानी जाती, तो हमें उसको नीचे से √3 को हटाना है। जो हमने हटा दिया है, हमारे पास क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ गया 2 2 4 4 8 √3। साइड हमारे पास ये आ गई है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, √3/4 8√3 का स्क्वायर, √3/4 मल्टीप्लाई 8 8 जा 64 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट बाहर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास पावर थी क्योंकि स्क्वायर, जब √3 का स्क्वायर होगा तो वो बाहर निकल जाएगा, तो हम 4 से इसको काट देंगे।
4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, 16 से कट गया ये, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 48√3, क्योंकि 16 3 48 होता है, हमारे पास आंसर क्या आ गया 48√3। तो इसका आंसर क्या है 48√3, दैट इज सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें हमें असर्शन और रीजन गिवन है, ठीक है। अब देखिए असर्शन में क्या बोल रहा है, इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। देखो हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पे तीन लाइंस गिवन है, ए बी, पी क्यू और एक्स वाई। ये हमने एग्जाम में भी पढ़ा था, अगर ए बी इसके बराबर है पी क्यू के, ठीक है, और पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, तो क्या ए बी एक्स वाई के बराबर होगा? ऑब्वियसली होगा। अगर हम 3 जने हैं, एक की हाइट उससे मिलती है, उसकी हाइट मेरे से मिलती है, तो मेरी हाइट भी उससे बराबर होगी, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम भी है, एग्जाम नंबर मुझे भी याद नहीं आ रहा, आप पढ़िएगा। एग्जाम भी है जिसमें क्या बोला हुआ है कि अगर एक लाइन दूसरे के बराबर है और दूसरी तीसरे के बराबर है, तो पहले भी तीसरे के बराबर होगी। तो ये बिल्कुल सही है एक्सर्शन। थर्ड जो रीजन है वो यहाँ पे एक्सर्शन ही लिखा हुआ, एग्जाम ही हमारे पास लिखा हुआ है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम आर ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर। जो चीज आपस में एक दूसरे के बराबर है, तो फिर वो आपस में मतलब एक ही चीज के बराबर है, तो वो आपस में भी बराबर होंगे। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर, इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, एक्सर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, एक्सर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू। Both assertion and reason are true and the reason is correct explanation of assertion। तो इसका आंसर हमारे पास है ए, ठीक है। इसमें क्या है, both assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 20, द हाइट ऑफ अ कोन हैविंग रेडियस 6 एंड स्लैंट हाइट 10 इज 12। हमें क्या बोला हुआ है, एक कोन है जिसका हमारे पास जो हाइट, जो रेडियस है वो तो 6 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो 12 है, और ये जो है कोन की ये जो स्लैंट हाइट है ये हमारे पास 10 गिवन है। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमेशा जो स्लैंट हाइट होती है वो हमारी हाइपोटेनस होती है, और हाइपोटेनस हमेशा किससे बड़ी होती है, किससे वो होती है, हमारी परपेंडिकुलर से बड़ी होती है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बड़ा है। एक तो ये रीजन है कि ये सही नहीं है, और दूसरा अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो वो भी इस पे फॉलो नहीं होगी, तो इसलिए भी ये ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो गया हमारे पास। रीजन देखते हैं, द हाइट एंड द रेडियस एंड द स्लैंट हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन फॉर्म्स राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ ये बिल्कुल सही है कि एक कोन में ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है और ये 90 डिग्री बनता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा एक्सर्शन ए एंड रीजन, एक्सर्शन ए इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। हमारा इसका आंसर होगा डी, assertion A is false but the reason is true, ठीक है, क्योंकि रीजन इसमें ठीक था। बने रहिए गोदावरी एजुकेटर्स के साथ। हमने सारे एमसीक्यू हमने कर लिए हैं इस क्वेश्चन पेपर के। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लेकर आऊंगी क्वेश्चन नंबर 21 से सेक्शन बी पे हम पहुंचेंगे और उसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बने रहिए गोदावरी एजुकेटर्स के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।